हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गए, सबसे पहले द पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम एंड एज वेल एज सोलमेट्स भी हो सकते हैं। कार्मिक पर्सन की एनर्जी नहीं है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ विंटर एंड टेन ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ प्रोसीड हो रही हैं। इस कार्ड में लिखा है डिसीजन इज होल्डिंग यू बैक। Make the choice that's best for you rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and emotional. And on the other hand, Ten of Autumn talks about take steps to ensure the financial security of your children or other loved one, um, making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions. तो यहाँ पर एक जो सिनेरियो में जो सेंस कर पा रही हूँ, इट इज़ मोर अबाउट द डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर एक साइड इनका इमोशनल डिज़ायर लाई करता है, जो दूसरा साइड है वहाँ पर इनका करियर, पैसा, फैमिली लाइफ, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, इवन रिलीजियस नॉर्म्स, कंडीशंस, सब कुछ मैटर करता है। अगर रिलीजियस लेवल्स पर या फिर कल्चरल लेवल्स पर आप एक दूसरे से डिफर करते हो, एंड इवन फाइनेंशियल स्टेटस में भी अगर आप दोनों एक दूसरे से डिफर करते हो, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ इनका वो वाला साइड लाई करता है जहाँ पर हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है, सोसाइटी में एक नाम इन्होंने बनाया हुआ है, और इनका जो भी सोशल सर्कल है वहाँ पर एक अच्छी और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर एस्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह शाइन कर रहे होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू यू, आपके साथ इनका दिल जुड़ा है, आपके साथ इनकी डिज़ायर्स जुड़ी है, आपके साथ एक फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी इनको महसूस होती है। जब कभी भी आप आपकी तरफ देखते हैं या फिर आपसे बात करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन ऑलरेडी नोज यू, बरसों से या फिर जन्मों से ये आपको जानते हैं। आप कभी इन्हें स्ट्रेंजर लगते नहीं हो, यू नो। तो जब ऐसी फीलिंग किसी के लिए फील हो रही है, तो ऐसे इंसान से वॉक अवे कर पाना या फिर ऐसे इंसान को छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इन्हें इसीलिए इतनी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है कि ये जानते हैं, हो सकता है आपकी वर्थ को ये अंडरस्टैंड करते हैं। ये लाइक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ से इनका सबकॉन्शियस आपको पहचानता है। वहाँ से जब कभी भी आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो वर्थ एंड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जो इनका ग्राउंड लेवल है, 3D फ्रंट इनका जो है, फाइन, वहाँ पर कुछ हालात ऐसे होंगे जहाँ पर आपसे एक तरह की यूनियन में आ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, यू नो। बहुत सारे लोगों के बारे में इन्हें सोचना पड़ सकता है। तो दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट। हो सकता है ये अब तक भी लोगों को प्लीज़ करने में ही लगे हैं। मतलब इनके रिश्तेदार हों या इनकी फैमिली मेंबर्स हों, उन्हीं को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं कि उनका दिल बस अ, एक एक तरह की फुलफिलमेंट में रहे। वो अगर मुझसे खुश रहे तो फिर सब सही है। लेकिन इनकी खुशी का क्या? उनकी खुशी के हिसाब से शायद आप एक परफेक्ट मैच नहीं होंगे, इनके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच शायद ना भी होंगे। मगर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आपको किसी वजह से छोड़ देते हैं या फिर आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब इमोशनल लॉस है यहाँ पर, बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। और इंसान चलो एक तरह से दूसरी चीज़ों में एडजस्ट करके जी भी सकता है। लेकिन अगर किसी का दिल ही उजड़ गया हो, दिल की जो एक ख्वाहिश है वो ही अगर ख़त्म हो गई हो, वो किसी के अंदर डिज़ायर ही नहीं रही, तो ऐसी ज़िंदगी कोई गुज़ारना नहीं चाहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
यहाँ पर इन्हें एक डिसीजन मेकिंग ज़रूर करना पड़ेगा, वरना ये एक चीज़ ज़रूर खो देंगे। और हो सकता है आपने इन्हें कुछ डेडलाइंस दे रखी होंगी। आपने इनकी तरफ कुछ क्लैरिटी ऑलरेडी इनकी तरफ रख दी होगी कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, आपका क्या प्लान है, और आपने इन्हें कंप्लीटली इनके डिसीजन मेकिंग पर छोड़ भी दिया होगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, आप अपना टाइम लो, जितना भी आप टाइम लेना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी में आपने अपने पर्सन को शायद छोड़ दिया होगा। लेकिन ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड इनको लगता है कि अभी ये खुद के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। अम, तो आगे देखते हैं आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई है। It talks about immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. तो आप हो सकता है अगर इनसे एक खामोशी में बने हुए हो, एक साइलेंस ज़ोन में आप चले गए हो, जहाँ पर आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर एक हर्मिट ज़ोन में अगर चले भी गए हो, तो आपका मन आज ऐसा कर रहा होगा कि इनकी तरफ कोई एक्शन आप रखें, इनसे जाकर बात कर लें। इनकी जो परेशानी है आपको महसूस हो रही है, मतलब वो एक फीलिंग ऑफ पिटी फील होता है ना किसी के लिए कि यार वो मेरे बगैर शायद पता नहीं लाइक दे आर डूइंग वेल और नॉट इन देयर लाइव्स, एंड मैं इनसे जाकर इनकी खैरियत भी नहीं पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ। मैं उन पर बिल्कुल भी एक तरह का अटेंशन नहीं दे रही हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो अगर ऐसी फीलिंग आपको महसूस हो रही है, तो आपकी एग्जैक्टली एनर्जी यही है कि मे बी आप इनका वो जो एक स्ट्रगल है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल्स पर जो भी एक स्ट्रगल में बने हुए हैं, वहाँ पर इनकी जो भी तकलीफ है, जो पेन है, जो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, वो पेन आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब आपको आपका मन कर रहा होगा कि जाकर आप इनके उस पेन में थोड़ा-सा मतलब पार्टिसिपेट करें, इनकी कन्फ्यूजन्स जो भी हैं, एंड आप इनके दुःख में इनके साथी बनना चाहते हो, इनकी तरफ वो एक पॉज़िटिव अप्रोच लेकर जाना चाहते हो, इनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो इन्हें। हर बार आप शायद ऐसा ही करते होंगे, ये आपका नेचर है, आपकी ये आदत बन गई है, आपका एक पैटर्न भी बन गया होगा कि जब कभी भी आपके पर्सन की तरफ से एक हैवी वाइब आपको महसूस होती है, तो आप इन्हें वो उस तरह का कंफर्ट देने के लिए चले जाते होंगे, इन्हें थोड़ा-सा कंसोल करने के लिए चले जाते होंगे। इनके दुःख में हमेशा आप इनके साथ ही रहे हो गाइस। तो आज भी आपको ऐसी ही कोई वाइब आ रही है कि आप जाकर इन्हें गले से लगा लें और इनके लिए वो एक कंफर्ट स्पेस आप दे सकें, ताकि दे कैन क्राई ऑन योर शोल्डर काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपका मन बड़ा ललचा रहा होगा कि इनसे जाकर आप बात करें। वजह यही है कि आप एक हेवी वाइब यहाँ पर सेंस कर रहे हो अपने पर्सन की ओर से, और शायद यही वजह है कि आप रोक नहीं पा रहे हो खुद को कि मैं इनसे बात करूँ कि नहीं करूँ। तो अगर आप यहाँ पर बात नहीं करते हो या फिर अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आपके पर्सन एक तरह की ट्रिगर में आ सकते हैं गाइस, क्योंकि थ्री ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर। Plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. तो हो सकता है आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा पेशेंस है गाइस, एंड इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये कोई एक्शन नहीं भी लेते हैं, देन यू गाइस आर गोइंग टू कम बैक। अगर आप इनसे टोटली वॉक अवे करके गए हो, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर कि यू गाइस कैन कम बैक। लेकिन यहाँ पर ट्रिक यही है कि आपको इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना है। मतलब एटलीस्ट मेरी सजेशन तो यही है कि यू गाइस शुड स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन हियर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस सूरत में एक्शन जाकर ले लेते हो, तो आपके पर्सन को सच में इन्हें वो कंफर्ट ज़ोन मिल जाएगा जहाँ पर ये आराम से फिर से रिलैक्स कर सकते हैं, और हमें इन्हें रिलैक्स करने देना नहीं है। हमें इन्हें ट्रिगर देके इनसे एक एक्शन लेने पर इन्हें पुश करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन, देन स्टॉप। मतलब जिस किसी के साथ भी ये सिनेरियो मैच कर रहा है, वही लोग मेरी गाइडेंस फॉलो करें गाइस।
अगर आपको लगता है कि आपका शिफ्ट ही नहीं है, तो फिर जस्ट डोंट फॉलो माय गाइडेंस हियर। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई इस सिचुएशन में अभी फँसे हुए हैं और जिनका मन ललचा रहा है अपने पर्सन की तरफ जाकर कम्युनिकेशन रखें, तो उन लोगों से मैं कहूँगी कि वेट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन, क्योंकि आपके पर्सन उस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं धीरे-धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आ सकें। और अगर आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी और पेशेंस रखकर देख लेते हो, तो आपको फ्रूइशन मिलेगी। फाइन। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको साइन देना चाहता है विद द स्टिलनेस एनर्जी। मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन, allow the world to rush on past unnoticed for a while, and dip your soul into peaceful waters। तो अगर आप एक्साइटमेंट में हो, एक तरह की वो एक ईगरनेस में बने हुए हो कि आई नीड टू टेक एन एक्शन हियर, आई नीड टू गो एंड कम्युनिकेट विद माई पर्सन एंड ऑल, देन यू नीड टू मेडिटेट हियर। मतलब यहाँ पर आपको अपने आप से एक तरह की कट ऑफ वाली एनर्जीज में आनी है, यानी कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ से कट ऑफ हो जाइए कुछ टाइम के लिए, अपनी सोल में आपको डाइव इन करना है। मतलब आप कैसे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो? बाय मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल काम जहाँ से आपको आपके मन की शांति मिले। एक्साइटमेंट भी एक चीज़ होती है ना गाइस, जहाँ से आपका मन कर रहा होता है आप कुछ एक्साइटमेंट में कुछ कर जाएँ, वो एक ज़ील महसूस हो रही होती है, एक एंथुसियास्टिक फ़ील महसूस हो रहा है कि कुछ हम एक्शन लें यहाँ पर। अगर आप ऐसी सूरत में एक्शन ले लेते हो, तो जो यूनिवर्स ने जितना भी काम किया होता है, जो भी यूनिवर्स का प्रोसेस होता है, उसमें जाकर आप टाँग अड़ा देते हो। तो बेटर है कि कुछ टाइम यहाँ पर शांति बनाई रखी जाए, ताकि यूनिवर्स का जो भी प्रोसेस है वो अपने हिसाब से प्रोसीड हो सके। एंड मीनवाइल व्हाट यू गाइस कैन डू दैट, कि आप अपने सोल को थोड़ा सा यहाँ पर रिजुविनेशन में लेकर आ सकते हो, अपने ऑरा पर वर्क कर सकते हो, और बहुत सारी अदर चीज़ें भी आप कर सकते हो जहाँ से आपको सुकून मिले, मेंटल पीस एंड एज वेल एज वो जो एक अर्ज है कि आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन रखना चाहते हो, वो अर्ज थोड़ी सी शांत हो जाए। एंड इस पर्सन को काम करने दें आप, कि अगर आप यहाँ पर एक्शन नहीं रखते हो, तो दिस पर्सन विल गेट ट्रिगर्ड कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन इज ऑलमोस्ट देयर टू टेक इन एक्शन या फिर टू कम्युनिकेट विद यू। तो इनको टाइम दीजिए आप, रादर कि आप ही जाकर इनसे फिर से बात करने लगोगे, तो आपके पर्सन को मतलब ये एक रास्ता मिल जाएगा कि दे कैन टेक यू ऑलवेज फॉर द ग्रांटेड, एंड ये कभी यहाँ से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो भी इनका कंफ्यूजन है, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और वहीं पर सिचुएशन राउंड राउंड घूमते रहेगी। तो बेटर है यू गाइस स्टॉप हियर एंड इस पर्सन को वर्क करने दें। फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर आपको लगता है कि ये शिफ्ट आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।